हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। पिछली कक्षा में हम सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में पढ़ चुके हैं और हमारा किस प्रकार रेशो निकाला जाता है। डायरेक्ट हमारा समानुपात क्या होगा, प्रतिलोम आपका उल्टा समानुपात क्या होगा और प्रतिलोम अनुपात के बारे में आइए इस कक्षा में पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में हम सीधा अनुसमानुपात के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे बेस अभ्यास प्रश्नों को भी हमने किया है। आइए इस कक्षा में हम प्रतिलोम अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, जो उल्टा अनुपात होता है आपका, वो किस प्रकार हमारा आता है वो आइए देखते हैं। प्रतिलोम अनुपात। दो राशियां इस प्रकार भी परिवर्तित बदल हो सकती हैं कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में क्या होती है, कमी होती है, तथा एक में कमी होने पर दूसरी में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ कैसे होता है कि जब किसी काम पर अधिक व्यक्ति लग जाते हैं तो वह काम कम समय में पूरा हो जाता है। इसी प्रकार यदि चाल बढ़ा दी जाए तो निश्चित दूरी तय करने में कम समय लगता है। इसको समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थिति को देखें। अच्छा, आप एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, अगर वो अधिक व्यक्ति काम में लग जाए, सपोज अगर दो व्यक्ति 20 काम को करते हैं तो आपको आपका समय लगेगा ज़्यादा, और उसी प्रकार 10 व्यक्ति अगर 20 काम को करेंगे तो यहाँ समय लगेगा ज़्यादा और यहाँ लगेगा कम। तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर क्या है, वृद्धि होने पर आपके समय की क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है। तो यहाँ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात। कि एक चीज़ बढ़ती है तो आपकी दूसरी चीज़ क्या है, घट जाती है। ये हो गया आपका प्रतिलोम अनुपात। अब इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप चाल बढ़ा दें, अब देखेंगे कि कोई निश्चित दूरी है हमारी, उस दूरी पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे या फिर बाइक से जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे, तो हमें क्या है, ज़्यादा समय लगेगा। और उसमें ही हम तेज़ी से कुछ प्लेन से या किसी रैपिड ट्रेन से या फिर अपनी कार से जाते हैं, उसकी स्पीड तेज़ कर देंगे, उसकी चाल को बढ़ा देंगे, तो हम उस निश्चित दूरी पर कम समय हमें लगता है पहुंचने में। तो ये कैसा है आपका इन्वर्स रिलेशन। तो आपकी क्या है, चाल अगर बढ़ जाती है तो आपका जो समय है वो आपका कम हो जाता है। तो चाल क्या होगा, स्पीड, और समय हो गया टाइम। तो स्पीड का जो रेशो है, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का क्या होता है, टाइम के रेशो का क्या हो गया, इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो गया, प्रतिलोम। जैसे मैं स्पीड का रेशो यहाँ लिख देता हूँ आपको। स्पीड का रेशो 5:2 है, दो गाड़ियों का स्पीड है, और इसका टाइम अगर मुझे निकालना होगा, टाइम का रेशो, तो वो हो जाएगा 4:5। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो 5:4 और 4:5 आ जाएगा समय का। तो समय का जो रेशो है वो स्पीड के रेशो का क्या है, उल्टा होता है। उल्टा को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, प्रतिलोम अनुपात। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, जाहिदा अपने स्कूल 4 विभिन्न प्रकारों से जा सकती है। वह पैदल जा सकती है, दौड़कर जा सकती है, साइकिल पर जा सकती है और कार में जा सकती है। अब क्या है, संलग्न सारणी का अध्ययन कीजिए। अब देखेंगे हम कि किस प्रकार है कि पैदल चलकर उसका कितना है गति प्रति आर, किलोमीटर और आर आ गया। दौड़कर कितना है, साइकिल पर कितना है, और कार द्वारा कितना है। तो देखेंगे आप कितना है, ×2 ×3 ×15। ध्यान दीजिए कि जब चाल में वृद्धि होती है तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय में भी कमी होती है। जब जाहिदा दौड़कर अपनी चाल दोगुनी करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो क्या है, उसका जो समय है वो आधा हो जाता है। जब चाल को दुगुना करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, आधा। तो ये क्या हो गया आपका प्रतिलोम। ये बात आपको समझ में आई। तो लिया गया समय मिनटों में। अब देखिए, पैदल चलकर 30, दौड़कर 15 और साइकिल पर 10 और कार द्वारा उसका लिया गया समय 2 मिनट लगते हैं। इसमें आपको 30 मिनट, इसको दौड़कर 15 मिनट, साइकिल पर 10 मिनट और कार द्वारा 2 मिनट। तो ये क्या है, जितने भी रेशो है समय, ये आपकी स्पीड का क्या हो गया, आधा हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आएगा अच्छे से कि ध्यान दिया गया है कि हमारा जो रेशो है, हमारा स्पीड का रेशो बढ़ता है जैसे जैसे हमारी जो चाल का रेशो बढ़ता है, तो हमारी दूरी या समय होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूरी क्या होगी आपकी, समान ही होगी।
दूरी क्या होगी, समान, परंतु चाल और समय का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा आपका इस प्रकार। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब वह अपनी साइकिल पर 3 गुना करती है, अपनी साइकिल की जो चाल है उसको 3 गुना करती है, तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाता है, आपका 1/3 रह जाता है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स तथा उसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या हो गया, उल्टा होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इस प्रकार 1/2 2 का क्या है, प्रतिलोम है। ध्यान दीजिए कि 2 इंटू 1/2 इजिकल टू 1/4 इंटू 2 क्या आ गया, इजिकल टू 1। ये बात आपकी क्लियर हुई। इसी प्रकार जब वह अपनी चाल 15 गुनी करती है, कितनी, 15 गुनी करती है, तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना, 1/15 रह जाता है। कितना रह जाता है, 1/15 रह जाता है। अर्थात समय में होने वाले कमी का अनुपात चाल में होने वाली संगत वृद्धि के अनुपात में का प्रतिलोम इनवर्स कैसा होता है, इनवर्स होता है। क्या हम कह सकते हैं कि गति और समय क्या है, व्युत्क्रम अनुपात में परिवर्तित होते हैं, कि क्या है आपका, क्या हो गया, गति, स्पीड, और आपका हो गया टाइम। इस रेशो को हम पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या किया कि जो समय रह जाता है वो इतना रह जाता है, और अर्थात समय में होने वाली कमी का अनुपात चाल में होने वाली अनुपात के प्रतिलोम इनवर्स रिलेशन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली बात। और क्या हम कह सकते हैं, गति परिवर्तित होते हैं, व्युत्क्रम अनुपात में परिवर्तित होते हैं, ये भी परिवर्तित होते हैं आपकी। आइए देखते हैं प्रतिलोम समानुपात। उपरोक्त सारणी को देखने पर पता चलता है कि जब चाल में वृद्धि होती है तो समय कम लगता है, और पैदल चलने की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूरी तय करने में लिया गया समय 30 मिनट है। जाहिदा जब दौड़कर जाती है तो है चाल दो, उसकी जो चाल है वो 2 गुनी हो जाती है, और आधा समय हो जाता है। समय कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है उसका। इसी प्रकार साइकिल से जाने पर चाल 3 गुना हो जाती है, उसकी चाल कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, और समय 1/3 रह जाता है। अर्थात समय में होने वाली कमी का अनुपात चाल में होने वाली संगत गति के अनुपात का क्या है, प्रतिलोम होता है। तो क्या है आपका, क्या हो गया, उल्टा होता है। प्रतिलोम क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया। अब देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि गति और समय क्या है, व्युत्क्रम अनुपात में परिवर्तित होते हैं। अब 2 राशियां आपको दी गई हैं, x और y, प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में होती हैं, अर्थात अनुक्रमानुपाती होती हैं। प्रत्यक्ष सीधे समानुपात में होती हैं 2 राशियां, या फिर क्या होंगी, उल्टी होंगी एक दूसरे की। इन्हें क्या बोलेंगे, x, इस तरीके का हम साइन बनाएंगे, y भी लिख सकते हैं। जब 2 राशियां आपकी क्या है, प्रतिलोम में है, तो अर्थात व्युत्क्रमानुपाती पे आती हैं, तो उन्हें हम लिख देंगे इनवर्स रेशो 1/y भी लिख सकते हैं। यह लिखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आपका क्या आ गया, उदाहरण नंबर 7। एक टंकी को 1 घंटे में 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। ये बात आपको समझ में आई। अब मान लीजिए कि यहाँ से कर लेते हैं हम, यहाँ से मान लीजिए कि टंकी को भरने में वांछित समय क्या है, x मिनट है, तो हमें सारणी प्राप्त करनी होती है। अब देखिए टंकी आपको दिखाई गई है, ब्लैक कलर की टंकी लगी हुई है। अब पाइपों की संख्या, इसमें पाइप लगे हुए हैं, ये इसमें भी क्या है आपके पाइप लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए पाइप आ रहे हैं, कितने पाइप लगे हुए हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 पाइप इसमें लगे हुए हैं। और पाइपों की संख्या कितनी हो गई, 6, और यहाँ आ गई आपकी 5, 1 2 3 4 5। अब समय देखिए मिनटों में, इसमें कितना समय लगा है, 80 मिनट, और इसमें लगा है x, ये हमें नहीं मालूम, ये हमें निकालना है। अब पाइपों की संख्या जितनी कम होगी भरने में उतना ही समय अधिक लगेगा, क्योंकि जितने पाइप ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जल्दी भरेगा, और पाइपों की संख्या कम होगी तो टंकी हमारी देर में भरेगी। ये क्या होगी आपका, यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। जब आपका इन्वर्स रेशो हो जाता है, रेशो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 10 × 6 = x × 5
क्या आ गया आपका x1 y1 x2 y2। तो क्या आ गया आपका 80 इंटू 6/5 इजिकल टू x, और x इजिकल टू क्या आ गया आपका 96। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इस प्रकार टंकी को 5 पाइपों द्वारा 96 मिनट अर्थात 1 घंटा 36 मिनट में भरा जाएगा। तो जो पाइप की टंकियों को कितना टाइम लगेगा हमें 96 मिनट अर्थात 1 घंटा 36 मिनट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए 96 में 60 मिनट हमने निकाल लिए, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया आपका। कितने बचे इसमें से 36 मिनट। तो कितना टाइम हम ले लेंगे यहाँ पे कि इस प्रकार टंकी को 5 पाइपों द्वारा अगर हम भरेंगे तो हमें कितना समय लगेगा 1 घंटा 36 मिनट, और अगर हम 6 पाइपों द्वारा भरेंगे तो हमें 80 मिनट लगेंगे अर्थात 1 घंटा 20 मिनट। ये कितना हो गया आपका 1 घंटा 20 मिनट। तो आपके 16 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अगर आप एक पाइप कम लगाएंगे तो आपको 16 मिनट कम इसमें लगेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 8। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं। कितने 100 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए ही पर्याप्त है। क्या है, इतनी ही पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, कितने 25 स्टूडेंट आपके और आ जाएं, तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो भोजन सामग्री आपकी कितने दिन चलेगी आपको देखना है। अब मान लीजिए कि भोजन सामग्री 125 विद्यार्थियों के लिए y दिन तक चलेगी। कितनी y दिन तक चलेगी। हम निम्नलिखित सारणी प्राप्त करते हैं। क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 100 और ये आ गई 125, दिनों की संख्या क्या आ गई आपकी 20 और y। ये आपको समझ में आ गया कि विद्यार्थियों की संख्या आ गई 100 और ये आ गई 125, दिन कितने हैं 20, और यहाँ आ गए आपके y आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि जितने विद्यार्थी अधिक होंगे उतने ही कम समय में भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा खाने वाले लोग होंगे तो सामग्री उतनी जल्दी खत्म होगी। अगर 2 लोग होंगे और 3 बिस्किट के पैकेट होंगे तो वो आपको जल्दी आपके देर में ख़त्म होंगे, और वहीं 5 लोग होंगे 3 बिस्किट के पैकेट तो जल्दी खा लेंगे उसको। जो भी भोजन सामग्री होगी, जितने अधिक विद्यार्थी होंगे उसे उतना ही समय उतना कम लगेगा, वो जल्दी जल्दी उसको खा लेंगे और वो आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अतः ये एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। तो इसमें क्या है आपका, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है। अगर विद्यार्थी की संख्या बढ़ रही है तो जो समान सामग्री में समाप्त होने में लगा समय है वो कम हो जाएगा। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम, इनवर्स रेशो या व्युत्क्रमानुपाती इसको हम बोलेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा हमारा। अब देखिए, इसलिए 100 इंटू 20 इजिकल टू 125 इंटू वाई, और क्या आ गया 100 इंटू 20 125 इजिकल टू वाई, और y इजिकल टू 16। तो वैकल्पिक रूप से हम x1 y1 इजिकल टू x2 y2 को x1 अपॉन y2 x2 और y2 अपॉन y1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, y1 रेशो x2 और y2 रेशो y1। ये बात आ गई आपकी। तो आपका आ गया 100, यहाँ पर आएगा हमारा x1, तो हमारा आ गया 20, तो हम यहाँ पर लेंगे x1। तो आ गया हमारा 125, ये आ गया y, और ये आ गया आपका 20। तो y की वैल्यू आप निकाल लेंगे 100 इंटू 20 और 125, तो क्या आ गया आपका 16। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 16। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 दिया गया है। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटों में पूरा करने में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए दीवार 30 घंटे में निर्मित करने के लिए y मजदूरों की श्रमिकों की आवश्यकता है। तो घंटे दिए गए हैं आपको, श्रमिकों की संख्या y पूछी है। स्पष्ट श्रमिक दीवार पर बनाने कम समय लगेगा और अधिक समय श्रमिक होंगे तो कम समय लगेगा। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, तो हमने ये लिख दिया। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई 24, अर्थात कार्य को 30 घंटों में समाप्त करने के लिए 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये बात आपकी क्लियर होती है। तो आज हमने क्या सीखा
कि किस प्रकार हम प्रतिलोम को निकाल सकते हैं। प्रतिलोम हमारा इन्वर्स रेशो होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटेगी। अगर चाल हमारी बढ़ रही है तो उसकी जो स्पीड बढ़ रही है तो हमारा समय कम होगा, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, इन्वर्स रेशो होगा। क्या होगा, इन्वर्स। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू।